हेलो, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए कंप्यूटर की जो क्लास है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलाई जा रही है। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो आपका सिलेबस है उसमें जो सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग का पोर्शन दिया गया है उसके जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको या जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता चलेगी क्या होगा, कल की वीडियो में मैंने बताया था जो आपका एडमिट कार्ड है सेल ओसीटीटी का वो डाउनलोड हो रहा है। तो आप देर ना करिए, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और आपका सेंटर देख लीजिए। वैसे मैं देख रहा हूँ जहाँ तक सेंटर है थोड़ा दूर दूर भेज रहा है। तो जो भी हो, आप अगर अच्छी तरह से तैयार हैं तो पेपर देने जाइए। और ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो बीटा टेस्टिंग क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारी बीटा टेस्टिंग है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए आंतरिक टेस्टिंग है, ऑप्शन बी क्लाइंट साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन सी डेवलपर साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बीटा टेस्टिंग जो होती है यह हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी क्लाइंट साइड टेस्टिंग। ये जो बीटा टेस्टिंग होती है यह क्लाइंट साइड टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अल्फा टेस्टिंग क्या है। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा टेस्टिंग क्या है। ऑप्शन ए आंतरिक टेस्टिंग है, ऑप्शन बी क्लाइंट साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन सी डेवलपर साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी डेवलपर साइड टेस्टिंग। मतलब ये डेवलपर एंड से जो टेस्टिंग की जाती है वह अल्फा टेस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो यूनिट टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए टेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी यूजर के द्वारा, ऑप्शन सी कस्टमर के द्वारा, ऑप्शन डी डेवलपर के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो यूनिट टेस्टिंग है यह डेवलपर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक ऑटोमेटेड सिस्टम का उदाहरण है। अब इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक ऑटोमेटेड सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑनलाइन सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन सी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जो ऑटोमेटेड सिस्टम का उदाहरण है वो हमारा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी डिसीजन टेबल के दो भाग कौन से होते हैं। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे डिसीजन टेबल तो उसी में पूछ रहा है डिसीजन टेबल के दो भाग कौन से होते हैं। ऑप्शन ए स्टब एंड एंट्री, या ऑप्शन बी प्रॉन्स एंड कोन्स, या ऑप्शन सी कंडीशन एंड रिजल्ट, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी कंडीशन एंड रिजल्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो टेबल के दो भाग होते हैं वो कंडीशन एंड रिजल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कपलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कपलिंग क्या है। अब यहाँ पे कपलिंग पूछ रहा है, ऑप्शन ए फंक्शन स्ट्रेंथ है, या ऑप्शन बी मॉड्यूल के बीच इंटरडिपेंडेंसी है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा जो कपलिंग है ये मॉड्यूल के बीच इंटर डिपेंडेंसी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा स्ट्रक्चर चार्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वह किस प्रकार का टूल है। ऑप्शन ए फिजिकल डिजाइन टूल है, या ऑप्शन बी लॉजिकल डिजाइन टूल है, या ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल डिजाइन है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर लॉजिकल डिजाइन टूल। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर चार्ट है यह है लॉजिकल डिजाइन टूल होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 संबंधित फील्ड का समूह क्या कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा है जो संबंधित फील्ड होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए टपल, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी रिकॉर्ड,
ऑप्शन डी फाइल। ये क्वेश्चन आपका DBMS का आ गया है एक, ठीक है, इसको भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रिकॉर्ड होगा। जो संबंधित फील्ड का समूह होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, UML क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है जो UML है वह क्या है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज, या ऑप्शन बी यूनिट मॉडलिंग लैंग्वेज, या ऑप्शन सी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल मॉडलिंग लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा यह होगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसको दूसरा किस नाम से हम पुकारते हैं? ऑप्शन ए डाटा फ्लो टेस्टिंग, ऑप्शन बी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी बिहेवियर टेस्टिंग, ऑप्शन डी ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिहेवियर टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसको हम दूसरे नाम से बिहेवियर टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? अब वहाँ पे ब्लैक बॉक्स पूछा था, यहाँ पे व्हाइट बॉक्स पूछ रहा है। ऑप्शन ए डाटा फ्लो टेस्टिंग, ऑप्शन बी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी बिहेवियर टेस्टिंग, ऑप्शन डी ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा एक टेस्टिंग का प्रकार है? अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा हमारा एक टेस्टिंग का प्रकार है। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए रिकवरी टेस्टिंग, ऑप्शन बी सिक्योरिटी टेस्टिंग, ऑप्शन सी स्टेट टेस्टिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ये जो सभी दिए गए हैं ये हमारे टेस्टिंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तकनीक है। अब यहाँ पूछ रहा है एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तकनीक है कौन सी? ऑप्शन है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, या ऑप्शन बी बेसिक पाथ टेस्टिंग, या ऑप्शन सी कोड पाथ एनालिसिस, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, ये एक ब्लैक बॉक्स जो हमारी है टेस्टिंग है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कोडिंग का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कोडिंग हमारी होती है, जब सॉफ्टवेयर आप कोडिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसमें जो पूछ रहा है कोडिंग का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी ब्रेविटी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रिलायबिलिटी। ठीक है, जो कोडिंग होती है इसका महत्वपूर्ण भाग है जो हमारा है वो रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी DFD का कंस्टेंट डायग्राम और किस नाम से जाना जाता है? किसी भी जो DFD होगी हमारी, ठीक है, उसका जो कंस्टेंट डायग्राम को और किस नाम से हम जानेंगे? ऑप्शन है जीरो लेवल DFD, ऑप्शन बी लेवल इन DFD, ऑप्शन सी बॉटम लेवल DFD, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लेवल 0 DFD इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वाटरफॉल मॉडल। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं जिन पे आप बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी कोडिंग के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेस्टिंग होती है या जो भी मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो उसी में एक वाटरफॉल मॉडल है। ठीक है, उस क्या पूछ रहा है? वाटरफॉल मॉडल के किस भाग में ये सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं? अब यहाँ पे पूछा जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें जो ये सारे डॉक्यूमेंट किस भाग में बनाते हैं आप? ऑप्शन है डिजाइन फेज में, ऑप्शन बी मैनेजमेंट फेज में, ऑप्शन सी टेस्टिंग फेज में, ऑप्शन डी एनालिसिस फेज में। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एनालिसिस जो फेज होता है इसमें हम जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्पाइरल मॉडल
किसके द्वारा डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो स्पाइरल मॉडल है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए वे लिटिल वुड, या ऑप्शन बी बैरी बोहेम, या ऑप्शन सी रोजर प्रेसमैन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, जो स्पाइरल मॉडल डेवलप किया गया था वो किया गया था बैरी बोहेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वह लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है। ऑप्शन ए स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन बी वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप मॉडल, या ऑप्शन डी CMM मॉडल। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। CMM मॉडल जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, इनमें से किस मॉडल में रिस्क फैक्टर होता है। अब पूछा है जो आपके 4 मॉडल दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा मॉडल में रिस्क फैक्टर होता है। ऑप्शन ए स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन बी वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप मॉडल, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाइरल मॉडल। जो स्पाइरल मॉडल होता है वो रिस्क फैक्टर मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। जो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में कितने फेज होते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, जो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है इसमें हमारे 2 फेज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, SRS क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है SRS क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सोल्यूशन, या ऑप्शन सी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा है, SRS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, डिजाइन फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कौन सा भाग है। अब जो यहाँ पे जो देखिए डिजाइन हमारा फेज होता है, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर टेस्ट जो हम बहुत सारे मॉडल जब पढ़ेंगे तो उसमें डिजाइन फेज होता है। तो डिजाइन वही पूछा है, जो डिजाइन फेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए टॉप डाउन का होता है, या ऑप्शन बी बॉटम अप होता है, या ऑप्शन सी रैंडम होता है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए टॉप डाउन जो होता है वह हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 RAD मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 जो RAD मॉडल है वह किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए IBM कंपनी के द्वारा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन सी मोटरोला, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए IBM के द्वारा जो RAD मॉडल है वह IBM के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यदि किसी क्लाइंट की ज़रूरतें तेज़ी से बदलती रहती हैं तो उसके लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, अगर किसी भी क्लाइंट की जो ज़रूरत होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर जब तैयार करेंगे तो उसके लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त होगा। मतलब उसमें जब बार बार चेंजेस करने पड़ जाएंगे आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो कौन सा मॉडल सबसे बेटर होगा। ऑप्शन ए वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन बी स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप मॉडल, या ऑप्शन डी रेड। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोटाइप मॉडल, क्योंकि उसकी जब तक रिक्वायरमेंट सही से फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करके उसको क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारा जो मॉडल है ऐसे ही तैयार होगा, तब उसके बाद हम जो एक्चुअल मॉडल होता है उसको हम प्रॉपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है किसी स्पाइरल मॉडल का। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा गुण है जो किसी स्पाइरल मॉडल का है। ऑप्शन ए क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो महत्वपूर्ण गुण है स्पाइरल मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फेज या भाग पूछ रहा है, इनमें से कौन सा फेज या भाग किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का में नहीं है जो किसी भी
सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है उसमें नहीं है होता है। ऑप्शन ए कोडिंग, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्पेसिफिकेशन जो है ये हमारा किसी भी लाइफ साइकिल जो सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रिग्रेशन टेस्टिंग इनमें से किससे संबंधित है। अब यहाँ पूछ रहा है जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वह किस इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए फंक्शन टेस्टिंग से, ऑप्शन बी डाटा फ्लो टेस्टिंग से, ऑप्शन सी डेवलपमेंट टेस्टिंग से, ऑप्शन डी मैनेजमेंट टेस्टिंग से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है यह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मैनेजमेंट टेस्टिंग से। जो रिग्रेशन टेस्टिंग है यह मैनेजमेंट टेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक सिस्टम है जो डिवाइस का टूल नहीं है। ऑप्शन ए डीएफडी, ऑप्शन बी डिसीजन लेवल, ऑप्शन सी पाई चार्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई ही नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जो डीएफडी है यह हमारा जो है सिस्टम डिवाइस का टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कोडिंग और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कोडिंग और टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। ऑप्शन ए अडॉक, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन सी बॉटम अप, ऑप्शन डी टॉप डाउन। इसका जो राइट आंसर हमारा है ये है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा हमारा। क्रॉस जो सेक्शनल है उसमें जो है कोडिंग और टेस्टिंग के तरीके से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइनर को क्या सूचना देता है। जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिजाइनर को, मतलब डिजाइनर जो डिजाइन करेगा उसको क्या सूचना देता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम साइक्लिंग, ऑप्शन बी प्रोग्राम एरर, ऑप्शन सी प्रोग्राम में स्वतंत्र लॉजिक पाथ या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रोग्राम में स्वतंत्र लॉजिक पाथ की जो इंफॉर्मेशन या सूचना होती है वो हमें डिजाइनर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी टेस्टिंग प्रोसीजरल डिजाइन और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए ब्लैक बॉक्स, ऑप्शन बी क्लियर बॉक्स, ऑप्शन सी स्टेट बॉक्स, ऑप्शन डी वाइट बॉक्स। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्लियर बॉक्स। जो क्लियर बॉक्स है यह हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर डिजाइन और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या खासियत होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी जो अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उसकी क्या खासियत होती है। ऑप्शन ए रीयूजेबिलिटी, ऑप्शन बी पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन सी इकोनॉमी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। जो भी अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो आपके इन ऑप्शंस में दी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है, डीएफडी क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है जो डीएफडी है वह हमारा क्या है। ऑप्शन ए मॉडर्न फ्लो चार्ट है, ऑप्शन बी यह भाग है, ऑप्शन सी सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक भाग है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। इसका जो राइट आंसर हमारा है ये जो डीएफडी होता है यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक भाग होता है। जो डीएफडी हमारी होती है यह किसी भी सिस्टम जो डिजाइन होगा हमारा उसका प्राथमिक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, डीएफडी क्या दिखाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है जो डीएफडी है यह क्या दिखाता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए डाटा फ्लो को दिखाता है, ऑप्शन बी प्रोसेस को दिखाता है, ऑप्शन सी डाटा स्टोरेज को, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डाटा फ्लो जो होता है डीएफडी उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एसडीएलसी का पूरा नाम क्या। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एसडीएलसी है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या ऑप्शन सी सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होता है हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल
एक मिनट, SDLC, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसका जो होगा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो राइट आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, मॉडल वाटरफॉल मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, अल्टरनेटिव मॉडल, ऑप्शन बी इंक्रीमेंट मॉडल, ऑप्शन सी स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन डी लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। जो है वाटरफॉल मॉडल कौन सा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीनियर सीक्वेंशियल जो मॉडल है ये हमारा होता है वाटरफॉल मॉडल। क्योंकि वाटरफॉल मतलब एक झरने की तरह आकृति होती है, मतलब जो भी लाइफ साइकिल एक बार चल गई उसके बाद वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती है, इसलिए लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल मतलब एक सीक्वेंस में लीनियर चलता है। तो ये रहे आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम आज आपकी क्लास में लेकर आए हैं। बाकी जो बच रहे हैं क्वेश्चंस या छूटे हुए होंगे जो मुझे लगता है कि मुझसे मिस हो गए हैं, उसको हम एक अलग वीडियो में आपको ला देंगे आपके पेपर से पहले ही। तो जैसा कि आपका पेपर भी अब आ ही गया है, लगभग आपका पेपर मई में है। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी करिए अच्छे से और पेपर आप OCTT का दीजिए अच्छे से। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी यूजफुल लगे आपको उसे आप शेयर कीजिए। धन्यवाद क्लास।